तो अब देखना है कौन सा प्रश्न, तीसरे नंबर का प्रश्न। और तीसरे नंबर का प्रश्न थोड़ा हटके, ऐसे अगर बात करें, ये क्या कर रहे हैं हम, एनसीईआरटी का प्रश्न कर रहे हैं। देखो एनसीईआरटी में जितने प्रश्न होंगे ना, किसी भी चैप्टर में चले जाओ, जितने भी प्रश्न मिलेंगे तुमको, वो हर एक प्रश्न एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ आता है, कुछ ना कुछ नई बातें उस प्रश्न से निकल के आती है। अगर कोई रेफरेंस बुक कर रहे हैं, अदर बुक कर रहे हैं 10th का, तो उसमें दिक्कत नहीं है, एक पैटर्न पे तुमको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर में क्या होता है, हर प्रश्न के साथ कुछ ना कुछ नई बातें निकल के आती है। यहाँ भी कुछ नया होने वाला है, देखो क्या नया होगा अब हम बात करते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, थर्ड नंबर। देखो प्रश्न क्या है हमारे पास, 3x - y बराबर 3। प्रश्न है 3x - y बराबर में 3, समीकरण पहला दिया। दूसरा जो समीकरण है वो है 9x - 3y बराबर 9। 9x - 3y बराबर 9। ये दो समीकरण है, करना तो बिल्कुल वही काम है, थोड़ा भी कुछ अंतर नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या हमारे पास, 3x - y बराबर 3। हमने क्या कहा तुमको, हमने कहा या तो हमारे बाएं साइड में, भाई साहब बाएं साइड मतलब क्या, देखो इस समीकरण के दो पक्ष है, ये है LHS और ये है RHS। हमने क्या कहा तुमसे, या तो बाएं साइड में तुमको या तो सिर्फ x को रख लो या तो y को रख लो, बाद बाकी दूसरे जो भी दूसरा चराचर है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करो अकॉर्डिंग टू रूल। तो इसको शिफ्ट करते हैं, अपन x बराबर रखेंगे तो 3x बराबर y माइनस में दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये है 3 और प्लस में y, हो गया, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ x रखना है, मतलब 3 को दूसरी तरफ, 3 को भी दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। अब 3 गुना में है तो इधर आगे भाग में हो जाएगा, तो x बराबर होगा 3 + y बट्टे में 3। ये आ गया तुम्हारा x बराबर समीकरण नंबर 3। इसको मान ली, जरूरत पड़ता है ना, मान लेते हैं, आगे जरूरत पड़ता है, ठीक है। चलो जी, ये x बराबर आ गया, 3 + y बराबर 3। अब क्या करना है, समीकरण 2 में अपन को, समीकरण 2 में x का मान रखना है। x का मान रखने के लिए देखो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 9x - 3y बराबर में 9। ये समीकरण नंबर 2 है। आ जाओ, मान क्या रखना है, देखो 9 का तो 9 ही रह जाना है, 9x का मतलब 9 गुने x, और x के जगह पर अपने को रखना क्या है, 3 + y और बट्टे में 3 और माइनस में 3y बराबर में 9। यही है समीकरण 2, यही है ना, यही है। आ जाओ देखिए क्या हो सकता है। देखो ये 3 3 9, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे ये 9 हो जाएगा, प्लस में 3 को y से गुना करिए किए यहाँ पर, तो ये 3y हो गया, माइनस में 3y बराबर में 9। और देखो 3y से 3y खत्म, मतलब मान किसका निकाले, यहाँ पर तो चर ही खत्म हो जा रहा है। अब इस तरह से कभी भी तुम अगर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करो, यहाँ 9 = 9 आ रहा है और सारे चर खत्म हो जाए, x नहीं है y नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको अचर संख्या दोनों तरफ देख रही है, और दोनों तरफ जो अचर संख्या है वो इक्वल है, बराबर है। इस स्थिति में क्या बोलेंगे, इस समीकरण के लिए x और y के अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। इसका मतलब ये नहीं है सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है ये, x और y के लिए अनेक हल हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देख लो, चौथा नंबर। अब ये भी थोड़ा हटके है, क्या हटके है और बात करते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है 0.2x + 0.3y बराबर 1.3। देन दूसरा है, ये समीकरण 1 है, दूसरा समीकरण है 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। समीकरण नंबर 2। क्या करना है यहाँ पर, बिल्कुल कुछ नहीं, जैसा हमने पहले किया वैसे ही करना है। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो समीकरण 1 क्या है, 0.2x + 0.3y बराबर 1.3। अब क्या करना है, हमको चाहिए सिर्फ x बराबर। अब सिर्फ x बराबर चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी वैल्यूज है ना उसको एक एक करके हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ शिफ्ट करते चले जाएंगे। तो 0.2x बराबर में हो जाएगा 1.3 और माइनस में हो जाएगा तुमको कितना,
माइनस में हो जाएगा तुमको 0.3y, ये हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुमको जो है ना, यहाँ पर देखो गौर से देखो, यहाँ पर क्या है 0.2 है गुने x है, गुना में x है, मतलब अगर x बराबर लिखे तो 1.3 माइनस 0.3 y और बट्टे में हो जाएगा 0.2। यहाँ देखेंगे x बराबर, एक बात यहाँ से देखो, एक बात देख लो यहाँ से, कौन सी बात की बात कर रहे हैं हम, एक बात बता दो। अगर हम इसको क्या करते हैं, अगर हम इसको क्या करते हैं, कुछ नई बातें करते आ जाओ, समझो बात को। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो दशमलव है, तो इसको क्या कर सकते हैं 1.3, और दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा 10 आ जाएगा। माइनस 0.3, यहाँ भी दशमलव है और जब दशमलव हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, और बट्टे में 0.2, यहाँ भी दशमलव है, इसको भी हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, ये हट गया। ये x बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, x बराबर देखो गौर से देखना, यहाँ पर ये हो गया 13/10, ये हो गया 3y/10 और ये हो गया 2/10। अभी देखते चलो, अभी देखते चलो तुम। x बराबर यहाँ से क्या करते हैं 1/10 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/10 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 13 माइनस 3y और बट्टे में ये है 2/10। कितना है 2/10। देखो यहाँ पर मतलब ये है, यहाँ पर अगर x बराबर लिखे तो 1/10 ये होगा 13 माइनस 3y, और यहाँ पर गौर से देखो ये 2/10 से भाग दिया जा रहा है इस पूरे में, तो डिवाइडेड है तो ये गुना हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 10 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा। ये 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर बच क्या रहा है हमारे पास, यहाँ पर बच रहा है x बराबर 13 माइनस 3y और बट्टे में 2, ये x का मान बच रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, अब आ जाओ, इसको मान लेंगे अपन क्या, समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब क्या करना है, x का मान रख देंगे समीकरण 2 में। क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या हमारे पास 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखो एक काम यहाँ से हम पहले ही कर लेते हैं, ये मान तो रखेंगे लेकिन एक काम पहले से कर लेते हैं। वो काम कौन सा है, देखो यहाँ पर दशमलव है, ये है 4 और बट्टे में क्या दशमलव हटाएंगे 10 हो जाएगा, 4x प्लस ये दशमलव है 0.5 है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 10 हो जाएगा, दशमलव खत्म, मतलब ये 5/10 y हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 23/10। ये हमने दशमलव हटा लिया। अब देखो होगा क्या, गौर से देखो, ये 1/10 अपन क्या करते हैं इधर से कॉमन ले लेते हैं, ये 1/10 कॉमन आ जाएगा, मतलब बच जाएगा तुम्हारा 4x प्लस 5y और बराबर में 23/10। ये 10 से ये 10 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच गया तुम्हारे पास 4x प्लस 5y बराबर में 23। अब इजी हो गया हमारा, x बराबर क्या निकाला 13 माइनस 3y बराबर 2, तो यहाँ पर रख दो 4 इंटू एक्स का मान कितना है 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y बट्टे में 2 प्लस 5y बराबर में 23। ये देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए, 2 दूनी 4। अब इस 2 से 13 गुना करेंगे 26 हो जाएगा, फिर 3 को अगर 2 से गुना करें तो -6 हो जाएगा, 6y प्लस 5y बराबर में 23। क्या करना है, कुछ नहीं करना है बुआ, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ से माइनस में 6y है, प्लस में 5y है, मतलब ये होगा माइनस में y। दूसरी बात -26 प्लस में है और दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 23 माइनस 26 हो जाएगा। इसका मतलब माइनस का y बराबर निकल रहा है तुमको -3, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना निकल गया तुम्हारा
y बराबर 3 निकल गया। ठीक है, अब y का मान समीकरण किस में रख देंगे, 3 में, x का मान निकल जाएगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये हमारे पास x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे में 2, तो 13 का 13 माइनस y बराबर निकालना है हमने 3 गुने 3 और बट्टे में 2, 13 माइनस 3 तिया 9 बट्टे में 2, 13 में से 9 4 हो जाएगा, 4 बट्टे में 2, 2 दूनी 4 बराबर 2 हो गया। इसका मतलब x बराबर कितना निकला तुम्हारा 2 और y का मान कितना निकला 3। देखो ये थोड़ा हो सकता है तुमको लगे कि ज़्यादा क्या हो गया है, ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, डिफिकल्ट नहीं, समझो इजी ही बना दिए हुए। तो दशमलव में तुम या तो तुम दशमलव में इसको एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कर लो, जोड़ घटाव कर लो, या फिर दशमलव को हटा कर लो। फायदा ये रहता है कि यहीं पर हम दशमलव क्या करते, हटा देते, जैसा कि यहाँ पर हटाया ना हमने, तो शुरू में ही हटा देना चाहिए था। चलो ये प्रश्न हो गया हमारा। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 को।